सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। उदय कुमार मन्ना जी ने एक विशाल सोच आपके सामने रखी है और ये केवल एक आरजेएस नाम नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है और इस भरोसे को हम उम्मीद है कि आप टूटने नहीं देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब मैं बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ जिनकी आज गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है, हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर संदीप मारवाह जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने आशीर्वाद रूपी शब्द हमें देकर कृतार्थ करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर संदीप मारवाह। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। आदरणीय स्वामी सर्वरत्न जी, मिश्रा जी, शेख जी, यहाँ उपस्थित सभी देश के महानुभावी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आरजीएस मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत बख्शी। मैं आरजीएस मीडिया उदय मन्ना जी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को रखा और एक बार फिर से देश में एक नई हरकत करने की जो इन्होंने कसम खा रखी है उसका एक अगला कदम और ले लिया। दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे हसीन महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी विचारधारा और आपकी भावनाएं। और कितने मजे की बात है, दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे प्रभु, मुझे अच्छी भावनाएं दे, मुझे अच्छी विचारधारा दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। दो लाइनें और याद आ रही हैं कि काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। अब इससे पहले कि मैं आपको इसका मतलब बताऊं, पहले मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैं फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हूं, और ये एक ऐसी खूबसूरत इंडस्ट्री है जहां पर हमने कभी भी समाज को जाति के नाम, धर्म के नाम, ऊंच नीच के नाम, रंग के नाम, देश और प्रदेश के नाम पर कभी भी विभाजित नहीं किया है। हम लोगों ने हमेशा दुनिया को एक ही माना है और हम लोगों ने एक ही धर्म में विश्वास किया है, ग्रोथ विद एंटरटेनमेंट। ये हमारा धर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने समाज को 3 भागों में बांट दिया है। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, जो लोग किसी एक काम के लिए पहले से ही 100 बहाने तैयार रखते हैं, ऐसे लोगों को मैंने सी क्लास का, डाउन ट्रॉडन पीपल ऑफ द सोसाइटी, ये सबसे नीच लोग हैं। मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग। कौन से लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, बी क्लास के हैं, जो थोड़े उत्साह और जोश से
काम तो शुरू करते हैं, लेकिन जरा सी अड़चन आते ही वो लोग अपने हथियार डाल देते हैं। मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, छोड़ दे, रहन दे, हो जाएगा, कर लेंगे, मारा गया, होता ही नहीं। ऐसे लोगों को भी मैंने मिलना छोड़ दिया। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। कौन लोग हैं जो उच्च कोटि के हैं, कौन लोग हैं जो ए क्लास कैटेगरी में आते हैं? वो लोग जिनमें जोश है, लगन है, उम्मीद है, कार्य करने की शक्ति है, जो मेहनत करना जानते हैं, जिन्हें समाज से प्यार है, लोगों से प्यार है, देश से प्यार है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिनमें देश के लिए, लोगों के लिए उत्साह है, जोश है। ऐसे लोगों को मैंने पहली कैटेगरी का माना है, क्योंकि यही लोग होते हैं जिन्हें अल्टीमेटली अचीवर का दर्जा दिया जाता है। मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नहीं कई सारे एक साथ अचीवर्स को उन्हें सम्मानित करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। सकारात्मक पत्रकारिता के साथ में जुड़ा हुआ हूं और मुझे तकरीबन 31 सालों से इसी काम को कर रहा हूं जिसे मन्ना साहब ने अपना मिशन बनाया है। मेरी भी आदत यही है कि मैं जब पानी का गिलास पड़ा होता है तो उसमें ये नहीं देखता कि गिलास कितना खाली है, मैं हमेशा ये देखता हूं कि इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। अगर ये सोच है जिसे हमें डेवलप करना है, और जहां तक पत्रकारिता की बात है, क्योंकि आरजेएस मीडिया ने इसको अपना प्रण माना है, तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत जो है वो उदय मन्ना ने दावे पे लगा रखी है, और उन्होंने ये प्रण कर रखा है कि मुझे इस सकारात्मक पत्रकारिता को के साथ और इसे आधार बनाकर देश में, दुनिया में, लोगों के बीच, समाज में मुझे सकारात्मकता इस बात को फैलाना है। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। कई सालों के बाद हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी हर बात के अंदर पॉजिटिविटी नजर आती है, जिनके हर काम के अंदर एक स्वच्छता, सरलता, एक भावनाएं जो देश से जुड़ी हुई हैं वो नजर आती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री का पूरा साथ देना चाहिए। देश में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलती चली जा रही है। बहुत सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण जो हैं वो पॉलिटिकल कारण हैं, और उनके साथ एक बहुत बड़ा मीडिया जो है वो भी विभाजित हो गया। आधा मीडिया अगर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहा है तो आधा मीडिया जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, और उसे रोकना जो है वो अत्यंत आवश्यक है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे अपने लोग ही हमारे दुश्मन हुए हैं। उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, वो तो हो ही गया। हमारे तो जो है पैर जल रहे हैं, कुल्हाड़ी अपने पैरों पे हम मार रहे हैं, और उसकी देखा देखी जो दुनिया का मीडिया है, जो हिंदुस्तान की तरक्की से खुश नहीं है, हिंदुस्तान के ऊपर आने से, हमारी इतनी बड़ी तरक्की पिछले 10-12 सालों में जो हमने दिखी है कि हम लोग 11वें नंबर से आज 5वें नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और तीसरे नंबर की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और इस 2024 के अंत तक हम लोग चौथे नंबर के हो जाएंगे, और आज 2025 में हम लोग फ्रांस और जर्मनी से आगे निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर बनने जा रहे हैं। शायद ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर पुरानी। अगर आप आज से 500 साल पहले चले जाएं, आप जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया था, तब से मैं बात दोहराना चाह रहा हूं कि ये नियम है कि अगर आपको किसी देश को उजाड़ना है, खत्म करना है, तो उसकी कला और संस्कृति पे हथियार डाल दो, उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, उनकी सोच को बदल दो। और शायद आज ऐसा ही कुछ होता हुआ फिर से एक बार नजर आ रहा है, जहां हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सोच को छीना जा रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है, और हमें विभिन्न दलों में विभाजन किया जा रहा है, हमारे टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम एक न रह सकें। और जब हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा तो भारत जल्दी टूट जाएगा, ऐसा लोगों का सपना है। लेकिन ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है साहब,
ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग अपने इस देश को कितनी और आगे आसानी से ले जा सकते हैं। इसके इतिहास, इसकी संस्कारों, इसकी संस्कृति को हमने आज तक गिरने नहीं दिया है और ना गिरने देंगे। ऐसा अगर हम प्रण कर लें तो पत्रकारिता भी और पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो पढ़ा जाता है वो लिखा जाता है आजकल। क्योंकि जैसे स्वामी जी ने बताया कि मार्केटिंग एक बड़ा भारी नुक्सा है हर बिजनेस का, तो पत्रकारिता का भी एक नुक्सा है कि जो पढ़ा जा रहा है वही लिख देता हूं तो मेरा भी पेपर, टीवी, रेडियो जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो उसे तो अगर हम सकारात्मक पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है, तो आप सोचिए कि पूरा मीडिया रिवर्स गियर में जाएगा और आपको पहले से बेहतर लिखा, सुना और दिखाया जाएगा। इसको हम आज यहाँ सोचें तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में और कुछ सालों में एक बार फिर से हम लोग जमकर आगे खड़े होंगे। कोई भी चीज करना आसान नहीं होता है। मैं पॉजिटिव मीडिया को लेकर ही पिछले 31 सालों से चल रहा हूं। जितनी काम हम लोग कर चुके हैं उसका अंदाजा लोगों को है ही नहीं, क्योंकि आप तो बहुत दूर की बात है, मैं मीडिया में रहने के बाद भी, समुद्र में रहने के बाद भी प्यासा कि मीडिया में रहने के बाद भी मीडिया को नहीं छापना चाहता। कह रहे ये तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो इनको छापना तो बड़ा मुश्किल है। हम लोगों ने जी हाँ 9 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए। ये एकमात्र ऐसी संस्था है, मारवा स्टूडियो और AAFT, जो 1200 से भी ज्यादा दफा सम्मानित हो चुकी है। देश के अंदर 220 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, हम सबसे ज्यादा अवार्ड हम लेके आए हैं। हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों को जोड़ा है 156 मुल्कों से। नोएडा फिल्म सिटी बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है। आज की डेट में दुनिया का सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। आप तक नहीं ये बात पहुंची है, क्योंकि 100 एकड़ में 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो, 350 चैनल, 17,000 मीडिया प्रोफेशनल काम कर रहा है और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिल रहा है। और ये मैं यहाँ अपने रिकॉर्ड गिनाने नहीं आया हूँ, लेकिन ये सकारात्मक पत्रकारिता का रिजल्ट है। 156 मुल्कों से तकरीबन 9 करोड़ लोगों को हम नोएडा फिल्म सिटी ला चुके हैं और 30 लाख लोगों को हम लोग मारवा स्टूडियो में ला चुके हैं और 75 देशों के राष्ट्रपति ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर चुन लिया। तो ऐसा नहीं है कि सकारात्मक पत्रकारिता की सिर्फ आज हमें जरूरत है, मुझे महसूस हो रहा है पूरी दुनिया को जरूरत है। स्वामी जी ने ये बात अपने भाषण में कही। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा पानी हर आदमी बाल्टी में डाले तो बाल्टी भर सकती है। और कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मुश्किल होता है। और 2 लाइनों के साथ मैं ये बात खत्म करना चाहता हूँ कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। और आखिर की 2 लाइनें कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दमदार, शानदार और यूं कहें कि वजनदार व्यक्तित्व और उतने ही जोशीले स्पीच के साथ आपने बड़ा लोगों का दिल जीता है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर विजोन कुमार मिश्रा जी से कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती बीना जैन जी से, कृपया मंच पर तशरीफ ले आए। आदरणीय दीपचंद माथुर सर, प्लीज कम डाउन।
come on the stage. और उदय कुमार मन्ना जी मंच पे हैं। बहुत ही कई बातों का जिक्र करा डॉक्टर संदीप मारवा जी ने, और यकीनन हमें इनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। आपसी भाईचारे की आपने बात की। सभी अतिथियों का हम हृदय तल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।